नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी 2-3 दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सपरिवार महाकुंभ पहुंचे थे और संगम में डुबकी लगाई थी। एक दिन पहले यानी 24 फरवरी को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे और गंगा मैया में आस्था की डुबकी लगाई। दोनों ने मीडिया से भी बात की। योगी आदित्यनाथ की, उनकी सरकार की व्यवस्थाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और ये भी कहा कि ये दुनिया का अब तक का सबसे भव्य आयोजन है, सबसे दिव्य आयोजन है और इतने लोग इतने अल्प कालखंड में एक जगह किसी भी देश में अभी तक इकट्ठा नहीं हुए। वैसे तो योगी आदित्यनाथ भी सदन में अपने भाषण में कह चुके कि भारत और चीन दोनों की जितनी आबादी है, उसके बाद तीसरा नंबर अगर किसी आबादी का होगा तो वो महाकुंभ में, प्रयागराज में डुबकी लगाने वालों की संख्या का होगा। 60 करोड़ से अधिक लोग और 24 फरवरी 13 जनवरी से 24 फरवरी तक ही 63 करोड़ डुबकी लगा चुके थे। महाशिवरात्रि का भी अगर इसमें हम जोड़ लेंगे 27 फरवरी का, तो ये संख्या 65 करोड़ से ऊपर पहुंचेगी। एकनाथ शिंदे, उनसे पहले देवेंद्र फडणवीस, दोनों का संगम पहुंचना, डुबकी लगाना और योगी सरकार की व्यवस्थाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करना, इन दोनों का एक्चुअल में महाकुंभ पहुंचना और गंगा मैया में डुबकी लगाना, ये जो घटना है ये बहुत कुछ कह देती है। बिना लंबी चौड़ी भूमिका बनाए हुए हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में अगर कोई सनातनी और हिंदुत्व के झंडा बरदार हैं, पुरोधा हैं और हिंदुत्व में, हिंदुइज्म में कोई आस्था रखता है तो वो देवेंद्र फडणवीस हैं और उनके सहयोगी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। अब जरा आप अंदाजा लगाइए, 22 जनवरी 2024 को जब भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, रामलला विराजे थे, तब से लेकर के अब तक बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे या उनके तोते संजय राउत या उनका कोई करीबी सहयोगी या उनके पुत्र आदित्य ठाकरे अयोध्या पहुंचे हैं क्या? नहीं पहुंचे हैं। 22 जनवरी 2024 से और फरवरी 2025 आ गई है, ये भी समाप्त हो रही है। इन 13 महीने में पिता पुत्र को या संजय राउत को किसी को फुर्सत नहीं हुई या उनको आना ही नहीं था या उनका कायाकल्प हो गया है, रूपांतरण हो गया है। अब वो हिंदुत्व में आस्था नहीं रखते हैं क्योंकि पिछले करीब करीब एक सवा महीने में ही अयोध्या में 14-15 करोड़ लोगों ने रामलला के दर्शन किए हैं, मंदिर में मत्था टेका है। और प्रयागराज का तो मैंने आपको आंकड़ा दे दिया है, महाकुंभ का तो आपको आंकड़ा दे दिया है। 63 करोड़ 24 फरवरी तक डुबकी लगा चुके थे, प्रयागराज जा चुके थे, वापस अपने घरों को लौट चुके थे। तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे पहुंच सकते हैं, उद्धव ठाकरे नहीं पहुंच सकते।
संजय राउत या आदित्य ठाकरे भी नहीं पहुंच सकते। इसका अर्थ क्या निकाला जाए? और अगर महाराष्ट्र की राजनीति के संदर्भ में ही बात करें, तो क्या उद्धव ठाकरे को अब सनातनी माना जाएगा? जिसका सनातनियों के सबसे बड़े पवित्र पर्व में आस्था नहीं है, जो ना अयोध्या जा रहे हैं, ना प्रयागराज जा रहे हैं, तो उनके बारे में क्या परसेप्शन बनेगा, क्या धारणा बनेगी? लोग उनके बारे में आखिर सोचे क्या? जब से वो इंडी अलायंस के सदस्य बने हैं, अंग बने हैं, उसके बाद उनका आचरण वैसा ही हो गया है जैसा इंडी अलायंस के बाकी घटक दलों का है, उनके नेताओं का। ममता बनर्जी महाकुंभ के बारे में जो बयान दे चुकी है, मृत्यु कुंभ बता करके, अखिलेश यादव वो किस-किस तरह की टिप्पणियां अब तक व्यवस्थाओं में गड़बड़ियों के नाम पर महाकुंभ के बारे में कर चुके हैं, योगी आदित्यनाथ के बारे में कर चुके हैं। वहां जुट रही जो आस्थावानों की भीड़ है उसके बारे में, जाम के बारे में, दुर्घटना के बारे में तमाम तरह की तो टिप्पणियां कर चुके हैं, जिस पर योगी आदित्यनाथ सदन में काफी नाराज भी हुए हैं और उनके तौर तरीकों पर भी। और उन्होंने तो ऐलान ही कर दिया है कि अब 2027 में भी हम ही लोग आ रहे हैं और इसकी वानगी मिल भी गई है। अभी जो 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए हैं, उनमें से 8 भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। और यही इनकी बिलबिलाहट और बौखलाहट और कुंठा का नतीजा है कि वो फिर से जो 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने खेल किया था मिलजुल करके, आरक्षण छीन लिया जाएगा, जातीय जनगणना, संविधान खत्म कर देंगे, और उसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था। तो अब फिर से सनातनियों में, हिंदुओं में एकजुटता का प्रदर्शन हमने महाकुंभ में देखा है। तो सवाल ये है कि किसी को खुश करने के लिए, किन्हीं वोटों की तुष्टीकरण के लिए यदि उद्धव ठाकरे नहीं जा रहे हैं महाकुंभ तक स्नान करने के लिए, या आदित्य ठाकरे या संजय राउत नहीं जा रहे हैं, तो वो इंडी अलायंस में रम गए हैं और अपने वोट बैंक, जो नया वोट बैंक है उनका, उसको एक मैसेज देना चाहते हैं। ममता बनर्जी के भी जिस तरह के बयान आए हैं, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के बारे में पहले कहा गया कि 16 फरवरी को जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, फिर कहा गया कि नहीं 19 को जाएंगे। अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है। और मैं तो पहले ही कह चुका था कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा चूंकि वायनाड की सांसद हैं और वहां पर ईसाई और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या डिसाइडिव फैक्टर है, तो वो अब नहीं जाएंगी, नहीं गई। तो मेरी बात कही हुई एकदम सत्य साबित हो गई। अब अगर देवेंद्र फडणवीस गए हैं, एकनाथ शिंदे गए हैं, उद्धव ठाकरे नहीं गए हैं, आदित्य ठाकरे नहीं गए हैं, तो महाराष्ट्र के संदर्भ में भी स्पष्ट है कि कौन सनातनी है और कौन सनातनी नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।